देखो अभी जो तुम क्लास 11th का जो कोर्स कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझो कि तुम्हारी एक बिल्डिंग की नींव है और नींव को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए कैसे होगा, जब तुम एनालिसिस करोगे, ठीक है ना, मैथमेटिकल चीज़ों को समझोगे, उसको फिजिकली एडॉप्ट करोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वेक्टर है, अब ये एंगल थीटा है, तो अब ये देखो यहां पर एक लेंथ दिख रहा है तुझे, एक ये लेंथ तुझे ये दिख रहा है, तो बोलो ये एक्चुअली है क्या, ये इसका प्रोजेक्शन है या बोले तो कंपोनेंट है। ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा और ये वाला a sin थीटा हो जाएगा, राइट। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि यही एंगल दिया रहेगा, आपका ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एंगल दिया हो। तो अब ये जो होगा तुम्हारा, अगर ये दिया है तो अब इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा और ये वाला जो होगा आपका क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर हुआ। अब इसका कैसे अप्लाई करोगे, अब जैसे मान लो कि तुम मैं एक प्रॉब्लम देता हूं। अब सपोज दैट की एक ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर ना एक मान लो ये इधर कोई पुल कर रहा है, F1 लग रहा है, इधर लग रहा है F2 और ये लग रहा है आपका F3 और ये दिया है तुम्हें थीटा, ठीक है। और ये सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है ना। इस पर आपको 3 फोर्स दिख रहा है, ये आपका F3 है, ये F1 है, F2 है। अब देखो अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ तो ये कंपोनेंट कितना होगा, बोलो आप। F3 ये थीटा के एडजेसेंट्स वाला क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो बोलो F3 क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये बोलो ये F3 क्या हो गया आपका, साइन थीटा हो गया। अब देखो ये देख रहे हो कि ये तो सिस्टम रेस्ट में है, तो बोलो F1 इज इक्वल या F3 साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलो F1 हो जाएगा, ठीक है। और ये F3 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 होगा। अब ये तुम इसको 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हो, ये 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, F1 बाई F2 आ गया, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू F1 बाई F2। तो ऐसा नहीं कि यहीं से तुम्हारा थिंकिंग खत्म होता है, और भी तुम सोच सकते हो, ठीक है। अब ये देखो इसमें तुम सोच सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया, F1 बाई F2 आ गया, राइट। तो अगर ये तोड़ोगे इसको sin थीटा बाई कॉस थीटा, ये F1 बाई F2 हुआ जी। और अगर देखो तो ये F2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 कॉस थीटा। तो ये केवल ऐसा मैथ जैसा मत समझो भाई, ये इसका F2 साइन थीटा है क्या अगर, और F1 कॉस थीटा है क्या, ये चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा ये F2 है, इधर F1 है, ठीक है, ये F3 है। अब तुमको इसमें ये F2 साइन थीटा, तो भाई ये कॉम्पोनेंट है और क्या है, ये कॉम्पोनेंट है, ये आपका कॉम्पोनेंट है। तो ये F2 जो होगा एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये आपका रेफरेंस ले लो, और ये जो आपका ना ये कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये आपका F2 साइन थीटा है, ठीक है। और ये जो है आपका ये है F1 कॉस थीटा, ठीक है, F1 कॉस थीटा। तो ये रेफरेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू, इसको मैंने रेफरेंस मान लिया है, ठीक है। तो ये फिजिकली समझना है, ऐसा नहीं कि बस हो गया और नहीं। ये एनालिसिस करोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ड्यू होगा और आप बिल्कुल मतलब कि आपको कोई भी सब्जेक्ट में टॉप पर रहोगे। ओके, थैंक यू।